आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2 साल पहले तक दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। कोरोना महामारी की दस्तक से पहले 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल इनकम वाले देशों की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया था, लेकिन 2 साल में श्रीलंका की इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गई। श्रीलंका अब अपना विदेशी कर्ज लौटा पाने में असमर्थ हो चुका है। उसने खुद को दिवालिया भी घोषित कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी श्रीलंका में महंगाई दर 17% को भी पार कर चुकी है, जो पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले 80% से ज्यादा कम हो चुकी है। मार्च में श्रीलंका में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो अब 360 श्रीलंकाई रुपए पर आ चुकी है। श्रीलंका के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 अरब का विदेशी कर्जा था, जो एक साल में बढ़कर अब $91 पर पहुंच चुका है। श्रीलंका के पास पैसों की इतनी भारी कमी हो चुकी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को अपने पास रखे गोल्ड रिजर्व में से आधा बेचना पड़ा। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में 6.59 टन सोने का भंडार था, जिसमें से 3.6 टन सोना ही बेचा गया। 2018 में जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 अरब था, वो फरवरी 2022 में गिरकर $2.31 अरब रह गया। श्रीलंका सरकार ने मार्च 2020 में विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा। उल्टा विदेशी आयात पर बैन लगाने की वजह से श्रीलंका में जरूरी सामान की कमी होने लगी। श्रीलंका सरकार ने जब विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगाया तो रासायनिक खाद की कमी हो गई, जिसके बाद सरकार ने पूरे श्रीलंका में जैविक खेती को अनिवार्य बना दिया। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद की तरह रूख करने के से खाद्य उत्पाद बुरी तरह प्रभावित हुआ। सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का कृषि उत्पादन आधा रह गया। विदेशी आयात पर प्रतिबंध और जैविक खेती की वजह से श्रीलंका में सामान की कमी हुई और कीमतें इतनी ज्यादा अनियंत्रित हो गईं कि श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की नौबत आ चुकी है। श्रीलंका के जीडीपी में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान रहा। ये श्रीलंका के लिए विदेशी करेंसी का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पर 5 लाख श्रीलंकाई सीधे तौर पर और 20 लाख अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। टूरिज्म से श्रीलंका को सालाना $5 अरब की कमाई होती थी। टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना के मार ने श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी पैदा कर दी। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के अनुसार इस वक्त श्रीलंका के ऊपर कुल $51 अरब यानी कि $51 अरब का विदेशी कर्ज है। विश्व बैंक के मुताबिक श्रीलंका के ऊपर विदेशी कर्ज की रकम उसके कुल जीडीपी का 104% हो चुका है। श्रीलंका को अगले 12 महीनों में विदेशी कर्ज की किश्तें भरने के लिए $7.3 अरब की जरूरत है, जबकि अगले 4 यानी 2026 तक $26 अरब का भुगतान विदेशी कर्ज की किश्तों के तौर पर ही करना है।